बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्यूल। तो आज हमारा जो इंटरनेशनल अफेयर का लेक्चर है, इसमें एफपीआर, एफआईए, एसएफपीएफ, आईएसएसबी, लेबर इंस्पेक्टर और पटवारी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बनाए गए हैं। तो इसलिए एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले मेरे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री ऑफिशियली लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इन 2020? किस कंट्री ने जो है ना यूरोपियन यूनियन को ऑफिशियली एग्जिट किया था 2020 में? तो नंबर वन हमारे पास है जर्मनी, ऑप्शन ए है। बी यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो है ना यूरोपियन यूनियन को यूनाइटेड किंगडम ने एग्जिट किया था। तो इसमें नोटेबल जो चीज़ें हैं वो यही है कि बोरिस जॉनसन जो था उस इसका चैंपियन था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जिसने रेफरेंडम करवा के जो ब्रेग्जिट करवाया था। ब्रेग्जिट था जिसके ज़रिए से यूरोपियन यूनियन ने ब्रिटिश ने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन से। तो इसकी जो है ना यूरोपियन यूनियन, तो आप सबको पता होगा कि ये 27 कंट्रीज की एक यूनियन है जो नवंबर 1 1993 में बनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर बी बान की मून। सी कोफी अन्नान। डी हमारे पास है जॉन स्टोलनबर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, एंटोनियो गुटेरेस। ये 2 टाइम जो है ना ये यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल बना है। पहली दफ़ा ये जनवरी 2017 में बना था। उसके बाद ये जनवरी 2021 में बना है। 31 दिसंबर 2021 को ये रिटायर हुआ था, फिर जनवरी 2021 में ये फिर बना है। अब ये जो है ना दिसंबर 2026 में फिर रिटायर होगा। तो ये जो है ना एंटोनियो गुटेरेस था, ये पुर्तगाल का है। ये उधर का डिप्लोमेट भी था और पीएम भी रहा है उधर का। जो है ना पीएम पीएम भी रहा है और उधर का जो है ना डिप्लोमेट भी था। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री रिसेंटली बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2024? ये ब्रिक्स है, इसका 2024 में कौन सा कंट्री जो है ना ऑफिशियली मेंबर बना है? तो ब्रिक्स है। बी स्टैंड फॉर ब्राजील, आई स्टैंड फॉर रशिया, आर स्टैंड फॉर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। तो ये जो है ना इकोनॉमिक कॉपरेशन है और इनका जो है ना दूसरा क्लेम ये है कि ये एम्पलीफाई करेंगे ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है उसको। इनका क्लेम यही है और ये इकोनॉमिक कॉपरेशन है अभी इसी टाइम पे। और डी डॉलराइजेशन के लिए इन लोगों की जो कैंपेन है वो डी डॉलराइजेशन भी है। तो इसको किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है? तो वो है ईरान। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन है, विच ग्लोबल इवेंट वाज होस्टेड बाय कतर इन 2022? तो 2022 में कतर ने कौन सा ग्लोबल इवेंट था जिसको होस्ट किया है? तो वो है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो कतर ने 2022 को होस्ट किया था, जिसमें जो है ना फाइनल में जो टीम्स थे वो थी फ्रांस और पुर्तगाल। फ्रांस और पुर्तगाल के दरमियान मैच हुई थी, उसमें फ्रांस और अर्जेंटीना थी, सॉरी, फ्रांस और अर्जेंटीना थी जिनके दरमियान मैच हुई थी और अर्जेंटीना ने जो है ना विन किया था। उसके बाद एक और बात, 2000 हर 4 साल बात होती है। 2018 की जो वर्ल्ड कप हुई थी वो रशिया में हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप जो हुई थी वो रशिया में हुई थी। और 2026 में जो होगी 22 में, तो ये जो है ना 2022 में ये कतर में हुई है। और 2026 में जो नॉर्थ अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, कनाडा है, यूएसए है और मेक्सिको है, वहाँ पे जो है ना ये 2026 में होंगी। और 2018 के विनर फ्रांस थी, ये बात याद रखना है। उसके बाद थे द पेरिस पेरिस एग्रीमेंट डील
विथ जो पेरिस एग्रीमेंट है ये किसके साथ डील कर रहा है? तो आर्म्स कंट्रोल, ग्लोबल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है ना, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है। ये पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट हुई थी 2015 में। 2015 को ये पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट हुई थी, दिसंबर 12 2015 में। ये कोप जो है ना, कोप मेरे ख्याल से 21 में, ये कोप 21 में जो है ना ये अडॉप्ट हुई थी 2015 में, दिसंबर 2015 में। उसके बाद क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री इज नाउन फॉर इट्स बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव? बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव कौन सा जो एशियन कंट्री है उसने अडॉप्ट किया है? तो वो हमारे पास है चाइना। चाइना ने बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव जो है ना वो अडॉप्ट किया है। इसके बरअक्स G7 कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 कंट्रीज ने B3W ये इसको काउंटर करने के लिए चाइना के जो बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव है, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डेवलप करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के चाइना वाले, तो G7 कंट्रीज ने B3W 2021 में अडॉप्ट किया था, जिसके थ्रू ये लोग भी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे। तो B3W स्टैंड फॉर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यही है। Which organization is responsible for monitoring nuclear program globally? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिम्मेदार है ग्लोबली जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको मोनिटाइज करने के लिए, मोनिटर करने के लिए, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए है WHO, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। OPEC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये। तो IAEA जो है ये रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग करने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की। तो इसमें याद रखिए पाकिस्तान इसमें पार्शली सिग्नेटरी है, जिसमें जो है ना एनर्जी और मेडिसिनल पर्पस के लिए जो यूरेनियम इस्तेमाल होती है उसमें ये जो है ना IAEA मॉनिटर कर रही है, लेकिन जो मिलिट्री पर्पज के लिए यूरेनियम इस्तेमाल हो रही है उसमें इसका कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान इसी का सिग्नेटरी नहीं है, सिर्फ मेडिसिन और एनर्जी पर्पस के लिए जो यूज़ हो रही है उसमें जो है ना IAEA अपना देखती है उसमें। क्वेश्चन है, नेटो स्टैंड्स फॉर, ये जो नेटो है ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? तो वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नेटो है, ये एक मिलिट्री अलायंसेस है, मेनली यूरोपियन कंट्रीज की। ये 4 अप्रैल 1949 को बनी थी। ये नेटो जो है ना 4 अप्रैल 1949 को बनी थी, जिसके अभी 32 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। और रिसेंटली जिस कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है वो है फिनलैंड है, और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज? तो इनमें से कौन सा कंट्री जो है ना G7 कंट्री का मेंबर नहीं है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, G7 जो है ना इनफॉर्मल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोरम है, वर्ल्ड मोस्ट एडवांस इंडस्ट्रियलाइज जो डेमोक्रेसीज है उनका। तो ये एक फोरम है जो, इनमें से कौन से ऐसा मुल्क है जो मेंबर नहीं है G7 का? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इनका मेंबर नहीं है। इसमें कनाडा, जापान, इटली है, जर्मनी है, उसके बाद UK है, उसके बाद USA है, और 1 2 3 जर्मनी, UK, इटली और फ्रांस। हाँ, फ्रांस, ये जो है ना फ्रांस है, USA, UK, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, इनका जो है ना G7 ग्रुप कहलाता है। ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं उनको, G7 कंट्रीज भी बोलते हैं उनको। नेक्स्ट हमारे पास है, विच टू कंट्रीज नॉर्मलाइज डिप्लोमेटिक टाइज अंडर द इब्राहिमिक अकॉर्ड? इब्राहिमिक अकॉर्ड्स जो है ना अरबियन कंट्रीज और इसराइल के दरमियान जो माहिदे हुए हैं उनको एक इब्राहिमिक अकॉर्ड बोलते हैं। तो इब्राहिमिक अकॉर्ड के अंदर कौन से 2 कंट्रीज ने अपने जो है ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात है उनको नॉर्मलाइज किया है? तो वो है UAE एंड इसराइल। इन दोनों ने जो है ना एक दूसरे को एक्सेप्ट करके डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात थे उनको क्या किया है, बहाल किया है। तो UAE एंड इसराइल, यूनाइटेड अरब इमारात और
इसराइल जो है ना, इन दोनों ने इब्राहिमिक अकॉर्ड के तहत अपने डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को जो है ना नॉर्मलाइज किया है। उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इनमें से कौन सा कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है ना परमानेंट मेंबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है फ्रांस, ये मेंबर है इंडिया। ये इंडिया जो है ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर इंडिया नहीं है। उसके बाद जो परमानेंट मेंबर है वो 5 हैं, उनमें से जो है ना फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, उसके बाद यूके है और यूएसए है। ये परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और इंडिया जो है ना परमानेंट मेंबर नहीं है। इन तीनों के अलावा यूके और यूएसए परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डार्विन लाइन वाज एस्टेब्लिश इन। जो डार्विन लाइन है ये कब एस्टेब्लिश हुई है। तो ये डार्विन लाइन, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, उसको डार्विन लाइन बोलते हैं। ये 2640 किलोमीटर ये लाइन है, उसकी टोटल लेंथ 2640 किलोमीटर है। ये 1893 में ये जो है ना डार्विन लाइन बनी थी। उस वक्त के जो अमीर थे अब्दुल रहमान खान साहब, जो अफगानिस्तान के थे, और इधर जो है ना इंडिया में जो है ना सर मोरी टाइम दुरान ऐसा कुछ नाम था उसका, उन दोनों के दरमियान ये लाइन तय पाई थी। ये 2640 किलोमीटर, इसको डार्विन लाइन बोलते हैं। 1893 में बनी थी, 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन 2 नोबेल प्राइजेस इन डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड। इनमें से कौन सा बंदा था जिसने जो है ना 2 मुख्तलिफ उसमें रिसर्च में उसने जो है ना नोबेल प्राइज विन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट है। मैरी क्यूरी जो साहिबा थी, इसमें नोटेबल बात ये है, पहले तो ये फर्स्ट वुमन है जिसने जो है ना नोबेल प्राइज लिया, और उसने 2 फील्ड्स में लिया है। इसने पहले जो है ना 1903 में इसने फिजिक्स में लिया था, और 1911 में इसने जो है ना केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज विन किया है। तो ये साहिबा है, मैरी क्यूरी साहिबा है, इसने जो है ना 2 दफ़ा नोबेल प्राइज विन किया, और ये पहली औरत है, वुमन है जिसने नोबेल प्राइज विन किया, और इसने 2 ही दफ़ा किया है। उसके बाद, व्हाट लैंग्वेज हैज द मोस्ट नेटिव स्पीकर वर्ल्ड वाइड। कौन सी ऐसी जबान है जिसके सबसे ज्यादा जो है ना स्पीकर है, सबसे ज्यादा वो जबान बोली जाती है दुनिया में, तो है चाइनीज है। चाइनीज जो है ना उनकी आबादी ज्यादा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा उनकी जबान बोली जाती है दुनिया में, चाइनीज लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज द ओनली कंट्री दैट आल्सो कंटिनेंट। ऐसा कौन सा मुल्क है जो एक कंटिनेंट भी है। तो ये जाहिर सी बात है, हमारे जो 7 कंटिनेंट है उनमें से जो है ना ऑस्ट्रेलिया ऐसा मुल्क है जो क्या है, कंटिनेंट भी है। बाकी सारे कंटिनेंट्स के अंदर जो है ना वो कंट्रीज में डिवाइड हैं, वो सारे कंटिनेंट जो है ना वो कंट्रीज में डिवाइड हैं। ऑस्ट्रेलिया अकेला जो है ना ऐसा कंटिनेंट है जो एक ही कंट्री पर मुश्तमिल है। उसके बाद है, विच ईयर डिड द बर्लिन वॉल फॉल। ये किस साल में जो है ना बर्लिन का जो दीवार है वो फॉल हुई है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका जो है ना आंसर कमेंट लिस्ट में बता देना। ये कौन सी साल है जिसमें बर्लिन वॉल ऑफ बर्लिन जो है फॉल हुई है। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका जो है ना आंसर आप कमेंट में बताना ज़रूर। उसके बाद हमारे पास आज का लेक्चर यहीं तक था। तो सब्सक्राइब करें ब्रेन फ्यूल को, ताकि आप लोगों को जो है ना और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 1 पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।